वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया कर्नाटक के एक वफ्द ने बेंगलुरु के कोगिलो पहुंचकर यहां हुई बुलडोजर कार्रवाई और मकानात के इन्हदाम के बाद की सूरत हाल का जायजा लिया। यहां के मुतासरीन से वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया के नुमाइंदों ने बातचीत की और हालात पर अफसोस का इजहार किया और कहा कि रियासत की कांग्रेस हुकूमत में इस तरह की कार्रवाई, गरीबों के मकानात को मुनहदिम करने की कार्रवाई अफसोसनाक है, काबिले मजम्मत है। इंसानियत का तकाजा है कि हुकूमत फौरी तौर पर इन मुतासरीन की मदद करे। वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया कर्नाटक के रियासती सदर एडवोकेट ताहिर हुसैन ने कोगिले इलाके की फकीर कॉलोनी और वसीम लेआउट में हुई इन्हदामी कार्रवाई का जायजा लेने के बाद मुतासरीन से बातचीत करने के बाद जनूबी हिंद न्यूज़ से अपने ख्यालात का इजहार किया। बेंगलुरु के कोगिले में मौजूद फ़कीर लेआउट में बड़े पैमाने पर इन्हदामी कार्रवाई हुई है। एक हफ़्ता गुजर चुका है। यहाँ के मकीनों के लिए ज़िंदगी मानो जहन्नम बन चुकी है। वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया कर्नाटक के अहदेदारों ने इस इलाके का जायज़ा लिया है। चलिए बात करते हैं। बताइए साहब, क्या तफसीलात हैं? देखिए, हम वेलफेयर पार्टी की जानिब से हमारे नेशनल वाइस प्रेसिडेंट भी आए हुए हैं, अब्दुल हमीद वानिम्बलम साहब। उनकी लीडरशिप में हमने इस पूरे एरिया का तकरीबन 2 घंटे से हमने जायज़ा लिया, क्योंकि बहुत सारे रूमर्स थे, बहुत सारी गलतफहमियाँ भी थी। तो हमने अपनी आँखों से यहाँ पे देखा तो मसला ये है कि यहाँ 3 किस्म की कॉलोनियाँ हैं। एक तो जो है फ़कीर कॉलोनी है जो असल डिमोलिश की गई है, दूसरा जो है न्यू फ़कीर कॉलोनी है और एक वसीम लेआउट है। तो ये 3 पॉकेट्स हैं यहाँ पर। उसमें इस वक्त सबसे ज़्यादा जो डेमोलिशन की कार्रवाई हुई है वो ये फ़कीर कॉलोनी की पुरानी है, जो यहाँ के पुराने मकीन हैं। और हमने जो अभी बातचीत की और देखा कि इनके पास गवर्नमेंट के डॉक्यूमेंट्स हैं, आधार कार्ड है, बल्कि यहाँ इलेक्ट्रिसिटी के मीटर्स भी थे। तो इनका दावा यह है कि करीबन 30-35 साल से ये लोग यहाँ पे रह रहे हैं। तो अचानक बग़ैर किसी नोटिस के हुकूमत ने इस पर डेमोलिश किया। गवर्नमेंट ये कह रही है कि ये कचरा डंप करने की जगह है और लोगों की सेहत के लिए अच्छी नहीं है। तो हम गवर्नमेंट से सवाल ये करना चाह रहे हैं कि पिछले 30-35 साल से आपको ये ख्याल नहीं आया कि यहाँ इतने लोग बस रहे हैं, इनको आपने इलेक्ट्रिसिटी कैसे दे दी, आपने इनको जो राशन कार्ड कैसे दे दिया इस पते पर? तो जाहिर सी बात है कि गवर्नमेंट को मालूम है। तो जानबूझकर जो है आप जो है इन गरीब लोगों को जो है आप सताने के लिए यहाँ पर आए हैं और कोई एक चीज़ भी घर से उनको निकालने के लिए आपने नहीं दिया। घर खाली करवाने के लिए जो है सिवाय सिलेंडर के कहीं वो स्फोट ना हो जाए, इसको छोड़ करके इनके डॉक्यूमेंट्स उसी के अंदर हैं, बच्चों की किताबें उसके अंदर हैं, बर्तन हैं, छोटे मोटे जो भी चीज़ें हैं सब चीज़ें उसी के अंदर मौजूद थी। अब अचानक आकर बुलडोज़ कर दिया गया। तो ये इंतहाई गैर इंसानी हरकत है जो कर्नाटक हुकूमत से हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, अगर आपकी मतलब ये कहना है कि ये गवर्नमेंट की जगह है तो इनको रिहेबिलिट करने का काम होना चाहिए था, इनको सही से डोकेट करने का काम होना चाहिए। सब गरीब लोग हैं। आप देखिए बड़े बड़े जो बिल्डर्स जिन्होंने कब्ज़ा किया हुआ है बेंगलोर शहर के अंदर, कितने सारे लोग हैं, आप उन पर कोई कार्रवाई नहीं करते, आपको ये गरीब मिल जाते हैं यहाँ पर। तो हमने अभी देखा कि कितने सारे मरीज़ हैं यहाँ पर, कितनी सारी बूढ़ियाँ हैं, कितने सारे प्रेग्नेंट ख़वातीन हैं यहाँ पर, छोटे छोटे बच्चे हैं, सर्दियों में जो है यहाँ पड़े हुए हैं। तो इनके लिए कम से कम रिलोकेट करने का मामला भी आपने नहीं किया। इनको यहाँ पर अलग से रहने का इंतज़ाम था कि सारे काम जो है प्राइवेट NGOs कर रहे हैं। ये प्राइवेट NGOs का काम नहीं है। लोगों को शेल्टर फराहम करना, लोगों को फूड फराहम करना, लोगों को सिक्योरिटी फराहम करना, ये हुकूमत का काम है। ये आपके शहरी हैं, ये आपके नागरिक हैं। अगर उनके डॉक्यूमेंट सही नहीं है, गलत हैं, वो उसको दुरुस्त करने का काम किया जा सकता है, उनको दूसरी जगह देने का काम किया जा सकता है। लेकिन इस तरह से गैर इंसानी तरीके से जो है आप अचानक आकर के रातों रात डेमोलिश कर देंगे, रातों रात जो है इतने लोगों को आप बेघर कर देंगे और इतने सारे लोगों को जो है आप इस बात पर मजबूर कर देंगे कि इस ठंड में जो है बाहर पड़े रहें। तो ये बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं है। वेलफेयर पार्टी जो है ये हुकूमत से मुतालबा करती है कि जो यहाँ के जिनके पास डॉक्यूमेंट्स हैं, जो 25-30 साल से यहाँ रह रहे हैं, जिनको गवर्नमेंट ने खुद इलेक्ट्रिसिटी और दीगर डॉक्यूमेंट्स दिए हुए हैं, उनको यहाँ पर घर मिलना चाहिए। और बाकी तमाम लोगों को भी जिनको यहाँ अगर आप नहीं दे सकते तो किसी दूसरी जगह पे दीजिए, उनको उनका हक़ मिलना चाहिए, उनको घर मिलना चाहिए। दूसरा ये कि जब तक आप उनका इंतज़ाम नहीं करते तब तक उनके लिए सही खाने और सही रहने और ये ठंड से बचने और मेडिकल फैसिलिटी हर हाल में हुकूमत को देना चाहिए। आप गवर्नमेंट को ये कहकर जो खामोश नहीं रह सकती कि ये पॉलिटिकल स्टंट है या इलीगल माइग्रेंट्स हैं। यहाँ पर कोई इलीगल माइग्रेंट नहीं। हमने खुद बात कही जा रही है कि ये बाहर से आए हुए हैं और इस वजह से भी जो है ये कार्रवाई की गई है।
ऐसी बातें भी सुनने को आ रहे हैं, जबकि यहाँ के एमएलए भी इस पूरे मामले में खामोश बैठे हैं। देखिए, हमने खुद एक एक घर का यहाँ पर जायज़ा लिया। हमने कुछ मालूमात ऐसी भी हासिल की हैं जिसके अंदर डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं। इनमें से कोई जो है इलीगल नहीं, पूरे सारे के सारे लोग हिंदुस्तान के। हाँ, कुछ लोग हिंदुस्तान के दूसरी रियासतों के हो सकते हैं, लेकिन हिंदुस्तान के बाहर के लोग यहाँ पर कोई भी नहीं। हमने सारे लोगों को यहाँ पर चेक किया। तो ये इस तरह की गलतफहमियाँ जो है खामोखा एक कम्युनल रंग देने की इसको कोशिश की जा रही है। ये इस वक्त कोई कम्युनल मुद्दा नहीं है, ये इंसानियत का मुद्दा है। यहाँ हिंदू भी हैं, यहाँ एक आध क्रिश्चियन की फैमिली भी है, यहाँ मुसलमानों की फैमिली भी, यहाँ हर तरह के लोग रहते हैं। तो यहाँ ना जात पात का मामला है, यहाँ सबसे बड़ा जो इशू है वो ये गरीब लोग हैं। इनकी क्या कहते हैं कि गलती ये है कि ये गरीब लोग हैं। इनके पास जो है जो ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए था वो आपने जो है अपने घरों को इस तरह बुलडोज कर दिया कि वो घरों से निकाल भी नहीं सकते। इनके डॉक्यूमेंट्स को भी आपने जानबूझ के जो है बुलडोज किया है। तो हुकूमत का ये जो इक़दाम है हम इसकी सख्त मजम्मत करते हैं और हुकूमत से मुतालबा कर रहे हैं कि फ़ौरन इन लोगों को यहीं पर जो है शेल्टर का फराहम किया जाए। अभी बात आई कि यहाँ से कहीं 4 किलोमीटर दूर जो है इनको बसाने की, यानी मतलब टेम्प्रेरी बसाने की कोशिश की जाएगी। तो यहाँ के मकीनों का ये कहना है कि ये हमको जो है यहाँ से खदेड़ने का और एक मरतबा यहाँ से निकाल देने का एक गवर्नमेंट की साजिश है। वो चाहते हैं कि यहीं पर जो है जब तक इसका फ़ैसला नहीं हो जाता उनको सही तौर पर रहने का इंतज़ाम यहीं होना चाहिए। तो ये ज़मीन जो है हुकूमत की है, सरकारी ज़मीन है, कोई प्राइवेट ज़मीन नहीं है, लेकिन बताया जा रहा है कि कोई दूसरे हाथ भी हैं जो इस ज़मीन पर निगाह जमाए हुए हैं और इनको हटाना चाह रहे हैं। देखिए, बुनियादी बात ये समझने की है कि ये लोग फ्री में आकर नहीं हैं। अभी आप चाहे तो खुद लोगों से बात कर लीजिए, हर यहाँ का रहने वाले ने पैसे दे के ज़मीन खरीदी है और बेचने वाले प्राइवेट लोग नहीं हैं, पॉलिटिशियन हैं। इस एरिया के पॉलिटिशियंस हैं जिन्होंने इस ज़मीन को बेचा है। तो ये डॉक्यूमेंट का काम कैसे हो गया, सेल और परचेस का काम कैसे हो गया, तो क्या उस वक्त गवर्नमेंट को नहीं मालूम था? और ये इसके पीछे हमको लग रहा है कि कोई बहुत बड़ा माफिया काम कर रहा है, जिसकी वजह से ये इस एरिया में यहाँ के गरीबों को तकलीफ़ दी जा रही है। तो यहाँ प्राइमरी गलती गवर्नमेंट की है कि अगर आपको लग रहा था कि ये गवर्नमेंट की ज़मीन है और इन लोगों का इलीगल कब्ज़ा हो रहा है, तो आपने लीगल डॉक्यूमेंट कैसे बना के दी? आपने इलेक्ट्रिसिटी के डॉक्यूमेंट कैसे दिए? आपने आधार के डॉक्यूमेंट इनको कैसे दिए? तो यहाँ गवर्नमेंट की गलती है। अब गवर्नमेंट की अपनी गलती छुपाने के लिए इन लोगों को आप सज़ा नहीं दे सकते। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अब पे वेलफेयर पार्टी की तरफ से एक टीम की शक्ल में हम यहाँ आने के बाद हमें ऐसा महसूस हो रहा है कि हम सिर्फ़ अखबारात में और जो है न्यूज़ में देख सुन रहे थे कि ऐसा हो गया वैसा हो गया, लेकिन यहाँ आने के बाद यहाँ अपनी आँखों से देखने के बाद जो है आँखों से आंसू निकल रहे हैं। यहाँ के जो मजबूर, लाचार और गरीब जो अपने अपनी रोज़ी रोटी के लिए जो आज कमा कर आज कल के लिए खाने के लिए जो है ऐसे ही लोग हैं। यहाँ पर जो मलबा जो पड़ा हुआ है, ये एक जो ईंट लगी है ये 50 रुपये की ईंट है। अब यहाँ पे घर बनाने के लिए जो है लाखों के रुपए जो खर्च किए हैं वो अपनी ज़ाती कमाई से, अपने खून पसीने की कमाई से यहाँ कमा के जो घर बने हैं। तो यहाँ पर जैसा कि बात आ रही है कि बाहर से आए हैं, बिल्कुल बाहर से नहीं है। यहाँ पे जो है जो भी बात करने वाले कन्नड़ा बात करने वाले हैं और जो दक्कनी उर्दू बात करने वाले हैं। दक्कनी उर्दू बात करने वाले जो कौन होते हैं? यहाँ के मकामी उर्दू बात करने वाले यहाँ के रहते हैं। तो इस मौके पर जो है हमारा मुतालिबा ये है कि हुकूमत से कि यहाँ पर जो है फौरी तौर पर कांग्रेस हुकूमत जो है अवाम के फ़ायदे के लिए, अवाम दोस्ती के लिए जो काम करने वाली हुकूमत बोलते हैं, लेकिन इसके पहले जो है बीजेपी आई थी, बीजेपी की गलत पॉलिसियों से जो है अवाम को बहुत नुकसान हुआ, अवाम के साथ दोस्ती का रवैया नहीं रहा। तो ये पॉलिसी अपने एजेंडे में जो है ये शामिल करके हुकूमत में आने के बाद जो है इस तरह का जो मामला करना बिल्कुल गलत है। ये जो है जुल्म हुआ है, यहाँ के लोगों पर जुल्म हुआ है। ये हुकूमत जालिमाना रवैया इख्तियार किया गया है। तो इस सिलसिले में जो है हमारी गुजारिश है कि हुकूमत को कि इनको जो है फौरी तौर पर इनको बसाया जाए। शुक्रिया। आपका नाम? रियाज अहमद, वेलफेयर पार्टी जनरल सेक्रेटरी। ಇದ್ದಂಗೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ಕೂಡಲೇ ನಿಮಗೆ ಜ್ಞಾನೋದಯ ಆಯಿತು, ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಈ ಬಡ ಜನರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇವ್ಯಾಕ್ಯುಯೇಟ್ ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಲಸ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಖಂಡನೀಯ. ಇಲ್ಲಿ ಈಗ ಜನರಿಂದ ನಾವು ಮಾಹಿತಿ ಪಡ್ಕೊಂಡಿರುವ ಪ್ರಕಾರ ಸರ್ಕಾರ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಅದೆಲ್ಲ ಸುಳ್ಳು ಮಾಹಿತಿ. ಇದು ಯಾವುದೂ ಕೂಡ ಏನು ತ್ಯಾಜ್ಯ ವಿಲೇವಾರಿಗೆ ಇಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಜಾಗ ಅಲ್ಲ. ಬದಲಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಜನರಿಗೆ ಈ ಜಾಗ ಮಾರಲಾಗಿದೆ. ದುಡ್ಡು ಕೊಂಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರು. ಜನ ಈ ಮನೆಯನ್ನು ಕಟ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ದುಡ್ಡು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಜನ ಈ ದುಡ್ಡನ್ನು ಅಂದರೆ ಈ ಮನೆಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸೋಕ್ಕಾಗಿ ಜನ ದುಡ್ಡು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟನ್ನು ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಜನ ದುಡ್ಡು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದೆಲ್ಲ ಯಾರು ಕೊಡಬೇಕು?
ಸರ್ ಇದಕ್ಕಿದ್ದಂಗೆ ನೀವು ಇಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲರೂ ಇವ್ಯಾಕ್ಯೂಟ್ ಆಗಬೇಕು, ಜಾಗ ಖಾಲಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಜನ? ಈಗ ಎಲ್ಲ ದಾಖಲೆ ಸಮೇತ ಸರ್ಕಾರದ ಕುತಂತ್ರ ಏನಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ದಾಖಲೆಗಳ ಸಮೇತ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಮೀಟರ್ ಸಮೇತ ಈ ಮನೆಗಳನ್ನು ಧ್ವಂಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಮತ್ತೆ ತಲೆ ಎತ್ತಬಾರದು ಅಂತ. ಇದು ಅಮಾನವೀಯ ಕೃತ್ಯವಾಗಿದೆ, ಈ ಅಮಾನವೀಯ ಕೃತ್ಯವಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ವೆಲ್ಫೇರ್ ಪಾರ್ಟಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕರ್ನಾಟಕದ ವತಿಯಿಂದ ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಹಮೀದ್ ವಾನಿಂಬಲಂ ಕೂಡ ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಬೇಡಿಕೆ ಏನಂದ್ರೆ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಮಾನವೀಯತೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಮೀಟರ್ ತಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಮೀಟರ್ ಯಾರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು? ಸರ್ಕಾರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಲ್ವಾ? ಸರ್ಕಾರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಮೀಟರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ಕಾರ ದಾಖಲೆ ಇಲ್ಲದೆ ಕೊಡುತ್ತಾ? ದಾಖಲೆ ಇಲ್ಲದೆ ಸರ್ಕಾರ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಕೊಡುತ್ತಾ? ಮತ್ತೆ ಹೇಗೆ ಕೊಟ್ಟರು ನೀವು? ಆವಾಗೆಲ್ಲ ಹೋಗಿತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿ? ಅವಾಗ ಯಾಕೆ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ? ಇದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಮೀಟರ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಡಕ್ ಬರಲ್ಲ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಹೇಳಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ ಅವಾಗ? ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಈಗ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಈ ಬಡ ಜನರ ಮೇಲೆ ಏನು ಆಕ್ರಮಣ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಖಂಡನೀಯ. ಈ ಒಂದು ಚಳಿಗಾಲದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳು ಇಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳು ಇಲ್ಲಿ, ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ವುಮೆನ್ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅಂಥವರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಸೂರಿಲ್ಲದೆ ಇವತ್ತು ನೀವು ಮಾಡಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ. ನಿಮಗೆ ಮಾನವೀಯತೆ ಇರಬೇಕಲ್ವಾ? ಮಾನವೀಯತೆ ಬೇಕಲ್ಲ? ಸರ್ಕಾರ ಆಗಲಿ, ದಾಖಲೆ ಆಗಲಿ, ಅದೆಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ. ಮಾನವೀಯತೆ ಬೇಕಲ್ಲ? ಮಾನವೀಯತೆಯ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಇವರನ್ನು ತಂಡಿನಲ್ಲಿ ಫಿಕ್ಸ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಅದೇ ಬಹಳ ಜನರಿಗೆ ಫಿಟ್ಸ್ ಬಂದಿದೆ, ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವರಿಗೆ ಮಾನವೀಯತೆಯ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಇವರಿಗೆ ನೀವು ಒಂದು ಉಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಜಾಗ ಕೊಡ್ಬೇಕಿತ್ತಲ್ಲ, ಅದು ಕೂಡ ನೀವು ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇವ್ರು ಊಟಕ್ಕೆ ಪರದಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಸೌಲಭ್ಯ ನೀವು ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕಿಂತ ಇಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲೋ 4 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಎಲ್ಲೋ ನಾವು ಹೊರಗೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಏನೋ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಹೇಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಇವರು? ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಜನರ ಪರವಾಗಿ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು, ಏನು ಇಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸೋ ಇದ್ರು, ಇವರು ಯಾರು ಇದರಲ್ಲಿ ಲೀಗಲ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿದ್ರು, ಯಾರ ದಾಖಲೆಗಳಿದ್ದಾವೆ, ಅವರಿಗೆ ಇಲ್ಲೇ ಸರ್ಕಾರ ಮನೆ ಕೊಡಬೇಕು, ಇಲ್ಲೇ ಅವರ ಏನೋ ಉಳಿಯೋಕ್ಕೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ಎಲ್ಲ ಆಗ ತನಕ ಅವರೆಲ್ಲರನ್ನು ಅವರ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ, ಅವರ ಊಟದ ಬಗ್ಗೆ, ಅವರ ವಸತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಗಮನ ಕೊಡಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಇವರ ಮೇಲೆ ದೌರ್ಜನ್ಯ ನಡೀಬಾರ್ದು. ನಿಮ್ಮ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಆ ದೊಡ್ಡ ಅಕ್ರಮ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಕಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರಲ್ಲ, ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಯಾಕೆ ನಡೆಯೋದಿಲ್ಲ? ದೊಡ್ಡ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಕಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಈ ರಾಜಕಾಲುವೆಗಳನ್ನು ಆಕ್ರಮ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾಕೆ ನಿಮಗೆ ಕಾಳಜಿ? ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾಕೆ ನಿಮಗೆ ಇದು ಬರೋದಿಲ್ಲ? ಯಾಕೆ ಅವ್ರ ಮನೆಗಳು, ಅವ್ರ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಗಳನ್ನು ಧ್ವಂಸ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ? ಯಾಕೆ ಬಡವರೇ ನಿಮ್ಗೆ ಕಾಣುವಂತದ್ದ? ಸೊ ಹೀಗೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಸರ್ಕಾರ ಈ ಬಡವರ ಜೊತೆ ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಇವರಿಗೆ ನ್ಯಾಯ ಕೊಡಬೇಕು.